26 मई को बकरीद है और इस बार बकरीद से पहले बंगाल से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और उन्होंने बकरीद से ठीक पहले एक बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी गाय, बैल या भैंस का वध पूरी तरह बंद। यह आदेश 1950 के बंगाल कानून और 2018 के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देकर जारी किया गया है। खुले में या सार्वजनिक जगह पर पशु वध करने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। देखने में फैसला बिल्कुल सही लगता है। गौ रक्षा का फैसला, हिंदू भावनाओं का सम्मान, बीजेपी का वादा पूरा हुआ। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है दोस्तों। अब आते हैं उन लोगों पर जो इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशान हैं। वो मुसलमान नहीं हैं, वो हिंदू हैं। पश्चिम बंगाल के संक्राइन इलाके में एक बहुत बड़ा महाश्मशान क्षेत्र है। वहां के आसपास सालों से खटाल चलते आए हैं, यानी डेयरी फार्म। इन खटाल मालिकों का कहना है कि हर साल बकरीद से पहले जो गायें बूढ़ी हो जाती थी, दूध देना बंद कर देती थी या जिनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो चुकी थी, उन्हें बेच दिया जाता था। अब सोचिए, जिस गाय से दूध नहीं मिल रहा, जिसकी देखभाल पर हर महीने हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसे ये लोग क्या करते थे? पिछले 10 से 15 सालों से इन गायों को उन लोगों के हाथों में बेचा जाता था जो इन्हें बांग्लादेश में तस्करी करके भेजते थे या सीधे कुर्बानी के लिए। और यह काम कर रहे थे हिंदू खटाल मालिक। यह वही लोग हैं जो शायद घर में गणेश पूजा करते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, लेकिन पैसों के लिए गौ माता को उन हाथों में बेच देते थे जहां उनका अंजाम तय था। यह पाखंड है या मजबूरी? इस सवाल का जवाब हम आगे देखेंगे। अब बीजेपी की सरकार ने कानून सख्त किया तो इन खटाल मालिकों की नींद उड़ गई है, क्योंकि कई मालिक पहले ही खरीदारों से एडवांस ले चुके थे। लेकिन अब कानूनी बंदिश की वजह से वो गायों को बेच नहीं पा रहे हैं, यानी पैसे भी नहीं लौटाए, गाय भी नहीं बेची और सरकार के खिलाफ विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि खुद फंस जाएंगे। पश्चिम बंगाल में हिंदू व्यापारियों ने बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। जरा सोचिए, कितना अजीब दृश्य है। बीजेपी की सरकार गोरक्षा कानून और विरोध कर रहे हैं हिंदू। अब आते हैं इस पूरे मामले के दूसरे किरदार पर। कोलकाता की नखोदा मस्जिद के मुख्य इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने बंगाल के मुसलमानों को एक बड़ी हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि गाय की कुर्बानी से पूरी तरह बचें, क्योंकि इससे हिंदू भाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने बकरी को विकल्प के रूप में सुझाया। यह बयान महत्वपूर्ण है। बंगाल की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम खुद कह रहे हैं कि भाईचारा पहले। एक तरफ हिंदू खटाल मालिक गाय बेचने के लिए छटपटा रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं गाय मत लो। और बीच में खड़ी है बीजेपी सरकार, जिसका कानून दोनों तरफ असर डाल रहा है। चलिए एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि बकरीद के मौसम में और एक ताकत है जो मैदान में उतरती है, जैन समुदाय। आपको याद होगा, पिछले साल बागपत के अमीन नगर सराय में जैन समुदाय ने एक बकराशाला खोली। जीव दया संस्था नाम की संस्था ने दिल्ली की जामा मस्जिद, सीलमपुर, गाजीपुर और बुलंदशहर की मंडियों से कुर्बानी के लिए तैयार 400 बकरे खरीदे, 44 लाख रुपए देकर। उनका कहना था कि हर जीव को अपनी पूरी उम्र जीने का हक है, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। अब यह सवाल उठता है कि जब जैन समाज बकरों को बचाने के लिए करोड़ों खर्च कर सकता है, तो गाय माता के लिए क्या कोई आगे नहीं आ रहा है? अब सवाल उठता है कि जब जैन समाज बकरों को बचाने के लिए लाखों खर्च कर सकता है, तो गौ माता को बचाने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या सिर्फ कानून बनाना काफी है? यही असली सवाल है। बीजेपी ने वादा किया था गौ रक्षा का, वो वादा निभाया, कानून बना दिया। अब खटाल मालिकों का कहना है कि न दूध मिलता है, न बिक्री हो रही है, लेकिन चारे और दवाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने गौ हत्या रोकी, यह अच्छा है, लेकिन इन गायों को रखेगा कौन? खर्च कौन उठाएगा? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं आता, तब तक यह कानून आधा अधूरा है। खैर, मामला अदालत में पहुंच गया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा इस पशुवध कानून को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दे चुकी है। यानी यह लड़ाई अब सड़क से सदन और अब अदालत तक पहुंच गई है। बंगाल एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है।
15 साल बाद सत्ता बदली है और हर पुरानी आदत को तोड़ने में वक्त लगता है, तकलीफ होती है। लेकिन यह तकलीफ तब और बड़ी हो जाती है जब तकलीफ सहने वाले वही लोग हों जिनके नाम पर कानून बनाया गया। आखिरी बात, गाय को माता मानना और उसे कसाई के हाथ बेचना, यह दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ बंदिशों से गौ रक्षा नहीं होती। गाय को माता मानना है तो उसकी देखभाल का जिम्मा भी उठाना होगा। जैन समुदाय 44 लाख देकर बकरे बचा सकते हैं, तो क्या सरकार या वही जैन समाज उन बूढ़ी गायों के लिए गौशाला नहीं बना सकती? क्या उन खटाल मालिकों को मुआवजा नहीं दे सकती, जिनकी रोजी रोटी इस कानून से चली गई? अगर नहीं, तो यह सिर्फ राजनीति है, गौ भक्ति नहीं। इस बीच शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भी सामने आए और उन्होंने कहा कि ओएलएक्स की तरह हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जहां गाय की खरीद होगी। यानी जो गाय बेचना चाहते हैं वो गाय बेचें, हम खरीदेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि गौ रक्षा क्या सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा, या फिर जिनका ये रोजी रोटी व्यवसाय का माध्यम है उन्हें सहारा मिलेगा।